हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 7 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। काफी लंबे समय के बाद हमने फिर से करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू की है, और आपको ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ पर लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कई सारे फैकल्टीज हैं, जिनमें चिन्मय सर मैथ करवा रहे हैं, पवन अरोरा सर मैथ करवा रहे हैं, संकेत सर मैथ करवा रहे हैं, सुजय सर साइंस की क्लासेस ले रहे हैं, और भी फैकल्टीज हैं जो धीरे धीरे अपॉइंट भी हो रहे हैं और क्लासेस भी ले रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक टीचर की टाइम टेबल क्लास की डिसाइड की गई है। जैसे आज शाम को 7 बजे, सॉरी 8 बजे सुजय सर की क्लास है साइंस को लेकर, तो अटेंड करना ना भूलें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल सेट किया गया है, जो मैं अपने लिए बता रहा हूँ, सुबह 9 बजे मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस लेने वाला हूँ आप लोगों की। तो आप लोग अपडेट रहें, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आप टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि देखिए शुरुआती दौर में सिर्फ मेरी क्लासेस हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारे टीचर्स अपॉइंट हो रहे हैं, उनकी क्लासेस भी यहाँ पर करवाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आफ्टर after the launch of Amrut scheme, which is the first Indian city to issue municipal bonds on BSE। अमृत योजना के शुभारंभ के बाद बीएससी पर नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद या फिर लखनऊ? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है लखनऊ। What is the rank of India in the Global Terrorism Index 2020? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? सेकेंड, नाइन्थ, एट या फोर्थ? भारत कौन से नंबर पर है? तो भारत इस पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो 2020 की रिपोर्ट आई है, उस पे 8 पोजीशन पर खड़ा उतरा है। इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाले समय में भी जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, व 1 दिसंबर या 30 नवंबर? तो कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये किस तारीख को मनाया जाता है इन चार ऑप्शन में? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 दिसंबर को। ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम को भी जरा ध्यान दीजिएगा, थीम को आपको एक बार देख लेना है। कभी कभी डे नहीं पूछ के आपसे थीम पूछ ली जाती है। कर्टेन रेजर of 26 DST CII Technology Summit 2020 has been organized between India and which country? भारत और किस देश के बीच 26वीं DST CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 का कर्टन रेजर आयोजित किया गया है? पुर्तगाल, जापान, श्रीलंका या थाईलैंड? तो इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगाल। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट? फिट इंडिया मूवमेंट के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिल्पा अग्रवाल, शिल्पा शेट्टी, विराट कोहली या कुलदीप हांडो? तो इसका करेक्ट आंसर है कुलदीप हांडो को किया गया है। गाइस, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हमेशा की तरह पूछे गए हुए हैं। आप लोगों से 5 क्वेश्चन दिए जाते थे और आपसे कहा जाता था कि इन 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि अब टेस्ट ऑफ नॉलेज, जिसे शॉर्ट में हम टॉक कहते हैं, तो टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑल ओवर इंडिया में अपने जगह बना रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि आपका भी सपोर्ट हमें मिलता रहे, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में ब्रो कहते हैं?
सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल एस के श्रीवास्तव या लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश शर्मा? तो इसका करेक्ट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू सेट अप इट्स सिक्स्थ रेमोना नेशनल पार्क? किस राज्य सरकार ने अपना 6वां रायमोना राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? आसाम, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मतलब हमारा जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल आप कह सकते हैं, वेस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो प्रपोजल है ये दिया गया है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा। Which state hosted 9th edition of International Sand Arts Festival? किस राज्य ने अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण की मेजबानी की है? आसाम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या हरियाणा? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा ने ये मेजबानी की है। What was the theme for 6 ब्रिक्स यूथ समिट 2020? 6वें ब्रिक्स यूथ समिट 2020 के लिए विषय क्या था? Youth power to enhance BRICS challenges of the time for young people, BRICS Youth Council for skills development to develop BRICS Youth for governance। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका जो थीम रहा है 6 ब्रिक्स का वो है BRICS challenges of the time for young people। Who has been awarded with a Unity Appreciation Award 2019 to 20? यूनिट अप्रिसिएशन, यूनिट प्रशंसा पुरस्कार भी आप कह सकते हैं, 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? जनरल राज शुक्ला, जनरल आलोक सिंह कल्लेर, जिसको आप कह सकते हैं जनरल मनोज पांडे या जनरल सुरेश पांडे? तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल मनोज पांडे। Which company ranked first in 2020 Fortune 500 ranking list of Indian companies? भारतीय कंपनियों की 2020 फॉर्च्यून 500 रैंकिंग सूची में किस कंपनी को पहला स्थान मिला है? टाटा मोटर्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है। India has invited which country's prime ministers to be the chief guest of Republic Day 2021? भारत ने गणतंत्र दिवस 2021 पर किस देश के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? देखिए, जब भी चीफ गेस्ट बनाए जाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चाइना, यूके, साउथ कोरिया या जापान? तो इसका करेक्ट आंसर है इस बार यूके के प्राइम मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया, माने बुलाया गया है एज अ चीफ गेस्ट, ब्रिटेन। गाइज ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कवर कर लिए। अब बात करते हैं हमारे क्विज की, जो हमेशा हम पूछते हैं आपसे 5 क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होता है। Who has represented India at 2020 Industry Transitions Leadership Summit? Who has launched first virtual national tribal festival? World's oldest nanostructures founded in 6th century BC portrait has been discovered at which place? For which purpose Kaspersky and CERT-In has announced a strategic partnership? What is the theme of 20th edition of Sri Lanka Economic Summit 2020? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। आज 2 इंपॉर्टेंट डे है। पहला इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, जिसके बारे में बताया जा रहा है ये हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है पूरे दुनिया भर में। एक और इंपॉर्टेंट डे है जिसे हम कहते हैं आर्म फोर्स फ्लैग डे, ये भी हर साल 7 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दोनों के दोनों थीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और क्वेश्चन जो पूछेगा उसका कमेंट बॉक्स पर आंसर देने की कोशिश करिए। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आप जाके पीडीएफ को हमारे इस टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्रांच इंचार्ज के नंबर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड हमारे यहाँ पर कंटिन्यू बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, चल रही है, जिसमें 2 बैच न्यू है जो 3 तारीख से शुरू हुई है।
पहली बैच अगर मैं बात करूं वो है आपकी CHSL की, SSC CHSL, और एक जो बैच शुरू हुई है वो बैंकिंग को लेकर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। सो गाइज, मिलते हैं सुबह के 9 बजे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।